कि सुप्रीम कोर्ट तुमने जो फैसला दिया है वो सही नहीं है। जिस तरह ओबीसी को क्रीमी लेयर के तहत एक वर्गीकरण किया गया, जिसका लाभ ओबीसी को आज तक नहीं मिला। आरक्षण भी खत्म हो रहा है, क्रीमी लेयर में जाने के बाद ओबीसी के लोग कैसे जिए? आरक्षण को लेकर पूरे भारत बंद का आज आह्वान किया गया और अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के पुराना हाई कोर्ट के समीप और यहाँ पर आपको दिखाया तो भारत बंद का पूरी तरह से असर दिख रहा है। अगर इस ओर आपको दिखाया तो देखिए तमाम भीम आर्मी और अन्य जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग हैं वो सड़क पर बैठकर पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और सड़क को जाम कर रखा है। और उससे ठीक अगर अंबेडकर चौक के पास का आपको दृश्य दिखाया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो नेता कार्यकर्ता है वो इस बंदी के समर्थन में बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए हाथों में तख्ती है और तख्ती में सीधे तौर पर लिखा गया है कि SC ST के खिलाफ षड्यंत्र करना बंद करो। जिस तरह से लगातार भारत बंद का आह्वान किया गया था, अलग अलग संगठन इसे समर्थन दे रहे थे। देर शाम की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद जैसे ही सुबह हुई तो तमाम जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तमाम जो कार्यकर्ता थे वो सड़क पर उतर गए और बंद का पूरी तरह से समर्थन कर। देखिए यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। भारत बंद का समर्थन में आप लोग भी सड़क पर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ST SC में वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर को फायदा पहुंचाने की बात थी, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में ST SC OBC के लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। जब जनहित की मामला आती है, जनहित का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान में लेता है कि इससे जनता को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसके खिलाफ में मेरा ये आदेश है। तो ये जो आज का जो बंदी है ये अपने आप में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तुमने जो फैसला दिया है वो सही नहीं है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि वो स्वतः संज्ञान में ले और अपने दिए हुए फैसले को वापस ले। भारतीय जनता पार्टी की साजिश जो है वो हिंदुस्तान में संविधान विरोधी रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले मंच से चुनाव के समय में चिल्ला चिल्ला करके और विधवा विलाप कर करके बोल रहे थे कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे, आरक्षण को ख़त्म करेंगे। आप देख रहे हैं आरक्षण भी ख़त्म हो रहा है, क्रीमी लेयर में जाने के बाद OBC के लोग कैसे झेल रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश कुचक्र का जो है ना इस्तेमाल करना बंद करे। ये आज के बंदी से उसको सबक लेना चाहिए और हम माननीय उच्चतम न्यायालय से यह मांग करते हैं कि आप स्वतः संज्ञान में लीजिए कि आपने जो फैसला दिया है वह सही नहीं है, उसमें सुधार किया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे भी ऐसे ही इस आरक्षण के जो फैसला आया उसके विरोध में आंदोलन को जारी रखेगी अपना। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी पिछड़े दलितों की पार्टी है और हम लोग इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और जब जब दबे कुचले लोगों पर अत्याचार होगा हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। तो देखिए साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष कहना और देखिए विधायक भी पहुंच गए हैं और साफ तौर पर इस भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और धार दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आरोप भी जिला अध्यक्ष ने लगाया कि चुनाव के वक्त भी जो तमाम भाजपा के नेता थे वो कह रहे थे खुले मंच से कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है और इस अधिकार को कभी खत्म होने नहीं देंगे। तो देखिए अम्बेडकर चौक के पास आप तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो किसी भी सूरत में इतने देश की जो इतनी बड़ी आबादी है ST और SC के उनके खिलाफ में ये निर्णय है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फिर से इस निर्णय पे विचार करे और जो इतनी बड़ी आबादी है उनको राहत देने का काम करे। उनको किसी भी तरीके से उनके मन में एक अलग थलग करने का जो एक निर्णय हुआ है इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इतनी बड़ी आबादी को। क्या लगता है आरक्षण खत्म करने की नीति? देखिए ये तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि
इस संबंध में जब तक क्लैरिटी के साथ में कोई कुछ कोर्ट की तरफ से या फिर किसी के द्वारा ना कहा जाए, इस संबंध में तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये निर्णय ये सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। का निर्णय आया है, कहीं से भी मतलब थोड़ा ये ठीक नहीं नज़र आता है। और जिस तरह से अभी विकास भैया ने बोला, विधायक जी ने, जो पहले था वैसे ही रहना चाहिए जहाँ तक मेरा सोच है। और आगे जाकर अगर इस तरह से को इतना बड़ा देश में, आबादी देश में कहीं से कहीं ना अच्छा नज़र नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग का जो चीज़ निर्णय आया उसका आज धरना में हम लोग सब बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिर से पुनः विचार करें, जो जैसा था उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो जनता का मांग है, हित है, पूरे देश पूरे भारत बांध है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। क्योंकि जनता सर्वोपरि है, ये जनता का आवाज़ को ही देश आज सबसे बड़ा बुलंद है। इसलिए पूरा भारत बंदी है, हम लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग बैठे हैं। तो आप लोग भी हम लोग का इस संदेश को अच्छा से दे रहे हैं और बहुत आप लोग से खुशी है। हम आप लोग को जोहार करते हैं। धन्यवाद। लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। और अगर बात करें तो सीधे तौर पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की तस्वीर हमने दिखाया, भीम आर्मी का दिखाया कि सड़क पर बैठकर किस तरह से पूरे सड़क को जाम कर भारत बंद का समर्थन कर रहे। सुनाते हैं कि तमाम जो बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, अखिल भारतीय SC/ST एकता मंच के तरफ से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आज भारत बंद मेरा सफल हो। और जो 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट हुआ है वह वापस ले। और वर्गीकरण के हम लोग खिलाफ हैं और क्रीमी लेयर के भी खिलाफ हैं। हम लोग को आपस में बांटना बंद करे सरकार, और उसके लिए वो अध्यादेश लावे, अधिनियम लावे, अपना बिल पास करे और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत को बंद करने का आह्वान कर दिया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे, क्यों और क्या मांग है? हमारा मांग सबसे पहले यह है कि जो जुडिशियली में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो कुछ लोग मनुवादी ताकतें, जिस तरह OBC को क्रीमी लेयर के तहत एक वर्गीकरण किया गया जिसका लाभ OBC को आज तक नहीं मिला, उसी तरह मनुवादी शक्ति आज ST/SC वर्ग में भी क्रीमी लेयर लाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत आज संपूर्ण भारत ऐतिहासिक रूप से बंद सफल रहा। आज जो कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो हमारे खिलाफ है। हमारा आरक्षण बाबा साहब के टाइम से जो लागू हुआ था उसको इन लोग क्यों मतलब उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ख़ासकर हमारा दलित समाज, जितने SC/ST OBC भाई लोग हैं, वो हमारा क्यों हमारे हक को वो दरकिनारा कर रहे हैं। हमारे सरकारी नौकरी में कटौती की जा रही है, रिजर्वेशन में की जा रही है, प्रमोशन में की जा रही है। ये सब क्या है? ये सब एक दिखावा वो लोग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि संविधान में ये सब तय है, लिखित है, सब कुछ है, तो फिर क्यों ये छेड़छाड़ हमारे संविधान के साथ किया जाए? उसी के अगेंस्ट में आज हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। मेरा नाम हुआ अरुण राम हुआ। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं रविदास महासभा का एक विंग हूँ और रविदासी धर्म संगठन। तो सीधे तौर पर एक आक्रोश तमाम SC/ST वर्ग में देखा जा रहा है और साफ तौर पर मांग किया जा रहा है कि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले और इस जो आदेश आया है, जो फैसला आया है, इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि आखिर SC/ST का आंदोलन कब तक जारी रहता है और आगे किस तरह से आंदोलन को धार देकर जो भारत बंद है फिलहाल किया गया, आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।